अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी मेडिसिन सिलिशिया है, बायोकेमिक सॉल्ट है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बेहतरीन दवाई है क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, गहरा असर करने वाली दवा है, सुस्त और गहरा यानी आहिस्ता से काम करती है, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है और बहुत डीपली काम करती है। आप इसको बायोकेमिक का कैलकेरिया कार्ब भी कह सकते हैं। इस दवा की अहमियत का अंदाज़ा अगर आपने करना है कि ये सिलिशिया जो है कितनी बड़ी मेडिसिन है और इसका दायरा कार कितना वसी है, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सल्फ़र, कैलकेरिया कार्ब, हेपरसल्फ, पल्साटीला, ये उसके रैंक और लेवल की मेडिसिन है। अपनी जल्दी इलामात में ये सल्फ़र से मिलती है, हड्डियों की इलामात में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से ये कैलकेरिया कार्ब से मिलती है। और जिस तरह हम हेपरसल्फ को एक लफ्ज़ में बयान करते हैं, पस, हेपरसल्फ इज़िकल टू पस, तो बिल्कुल पस पड़ने के हवाले से जहाँ जहाँ पस पड़ती है, जहाँ जहाँ सपुरेशन होती है, पस पड़ने का रुझान पाया जाता है, वहाँ वहाँ हेपरसल्फ के मुकाबले में सिलिशिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर टेस्टी के मुताबिक इसको पल्साटीला का क्रॉनिक कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि कैलकेरिया कार्ब, सल्फ़र, हेपरसल्फ, पल्साटीला, ये चारों के चारों पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं और ये वो अद्वियात हैं जिनके बगैर हम अपने क्लिनिक का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सुशलर का ये बायोकेमिक सॉल्ट जो है, ये इस बिल्कुल इन्हीं अद्वियात के रैंक के ऊपर ये मेडिसिन आती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, मैं अगर चाहूँ भी 2 घंटे भी अगर मैं लेक्चर करूँ तो मैं इस दवा का अहाता नहीं कर सकती। और मैं शुरू से ही चूँकि क्लिनिकल यूज़ेस के ऊपर लेक्चर करती हूँ कि हमने मेडिसिन को क्लिनिकली यूज़ किस तरह करवाना है, तो मैं आज आपको मुख्तसरन ये उस दवा के हवाले से तो मुख्तसर ही होगा मेरा लेक्चर। वैसे हो सकता है ये 20 मिनट तक चला जाए, लेकिन दवा के हवाले से जितनी बड़ी दवा है मैं कोशिश करूँगी कि मुख्तसरन आपको मेन पॉइंट्स बता दूँ, आपको करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स बता दूँ ताकि आप सिलिशिया को याद रख सकें। शुरू में ही मैं इसकी पोटेंसी के हवाले से बता दूं कि ये हर तरह की पोटेंसी में इस्तेमाल होती है। आप इसको 3x में, 6, 12 आगे सो ऑन, फिर आप 30 पोटेंसी, 200, 1M, 10M, CM, 50M, जिसमें आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पस के हवाले से मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब हम किसी चीज़ में पस पड़ती है, जैसे फोड़े निकलते हैं, फिंसियाँ निकलती हैं, या कहीं पे भी जिस्म के किसी भी हिस्से में पस पड़ने का रुझान पाया जा रहा है, तो छोटी पोटेंसी जो है वो पस को खारिज करती है। और जब आप सिलिशिया की बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल करवाएंगे तो वो उसको खुश्क कर देगी। अब मैं आपको सिलिशिया के करैक्टरिस्टिक्स बताती हूँ कि हम सिलिशिया को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दवा जो है किन चीज़ों के बदअसरात में बेहतरीन काम करती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर पसीना दब जाए, ख़ास तौर पर पैरों का पसीना अगर दब जाए और उसकी वजह से कोई भी मर्ज़ पैदा हो, उस सूरत में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पसीना दबने की वजह से जो भी इमराज़ हमारे सामने आएंगे वहाँ हम सिलिशिया का इस्तेमाल करेंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से आपने थूजा का नाम सुना है कि वैक्सीनेशन के बदअसरात को दूर करने के लिए थूजा को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह सिलिशिया को वैक्सीनेशन के बदअसरात को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद कमज़ोरी आए, पेशेंट जब आपको अपनी हिस्ट्री दे और वो ये कहे कि जब से मैंने वैक्सीनेशन करवाई है मैं ठीक नहीं हुआ, वैक्सीनेशन करवाने के बाद मुझे दमा हो गया, वैक्सीनेशन करवाने के बाद मेरी क़ुव्वत में कमी आ गई, मैं एपिलेप्सी के मुझे दौरे पड़ना शुरू हो गए, नींद मेरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई वैक्सीनेशन के बाद। तो वैक्सीनेशन के बाद जो भी बदअसरात आएंगे वो सिलिशिया के दायरे में आएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम थूजा को इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये
सिलिशिया जो हमारी मेडिसिन है ये सप्रेस्ड स्वेट यानी पसीना के दब जाने की वजह से जो इमराज हमारे सामने आते हैं, वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो इमराज हमारे सामने आते हैं, या उसके बाद असरात आते हैं, या फिर वो लोग जो पत्थर काटते हैं या पत्थर कूटते हैं, वो किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो वहाँ पर भी हम सिलिशिया को इस्तेमाल करवाते हैं। सिलिशिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक चिली रेमेडी है, चिल रेमेडी है, यानी इसके मरीज़ को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इसका मरीज़ जो है वो हर वक्त अपने आप को गर्म रखना चाहता है, कसरत के साथ गर्म कपड़े लपेटता है, और ये जो इसका पेशेंट है ये चाहता है कि आग जो है उसको गले लगा ले, यानी इसको इतनी शदीद सर्दी लगती है कि ये आग को गले लगाना चाहता है, कि चाहता है कि किसी न किसी तरह इसको गर्माइश मिलती रहे और ये जो है अपने आप को बेहतर महसूस करे। यही वजह है कि चूँकि ये चिली रेमेडी है और इसके पीछे जो रीज़न आता है वो ये कि वाइटल हीट जो है इसमें कम होती है, यानी हमारे जिस्म का अपना एक टेम्परेचर है, हमारे जिस्म की अपनी एक गर्मी है जो हमें सेहतमंद रखती है। लेकिन सिलिशिया का जो पेशेंट है उसमें वाइटल हीट की कमी पाई जाती है। यहाँ तक कि अगर वो एक्सरसाइज भी करता है, वर्जिश भी करता है, तो भी गर्म नहीं हो पाता। लिहाजा इस वाइटल हीट की कमी की वजह से ये बेहद सर्दी महसूस करता है, सर्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है और चाहता है कि किसी न किसी तरह अपने आप को गर्म करे, अपने आप को लपेट के रखे। एक और जो सिलिशिया का करैक्टरिस्टिक सिम्टम है वो उसके पसीने के हवाले से है, यानी सिलिशिया के पेशेंट को भी कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट की तरह बहुत ज़्यादा पसीना आता है। सर के ऊपर बेतहाशा पसीना आता है, पैरों में पसीना आता है, हाथों में, बगलों में बेतहाशा पसीना आता है, और फिर ये कि पैरों में बदबूदार पसीना आता है, हाथों में बदबूदार पसीना आता है, बगलों में बदबूदार पसीना आता है। यानी जहाँ कहीं बदबूदार पसीना आएगा, परफ्यूज स्वेटिंग होगी, वहाँ हम सिलिशिया को इस्तेमाल करेंगे। ये अभी तक मैंने जो आपको पसीने के हवाले से और इसकी सर्दी के हवाले से या वैक्सीनेशन के हवाले से मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे सिलिशिया के करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आपने जहन में रखना है, आपने सिर्फ सिलिशिया के करैक्टरिस्टिक्स सिम्टम जो है अपने जहन में रखना है, आप सिलिशिया को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अब सिलिशिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल कैलकेरिया कार्ब के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। अब जिस तरह कैलकेरिया के बच्चे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह सिलिशिया के बच्चे होते हैं। तो सिलिशिया के जो बच्चे होते हैं इनके सर बड़े होते हैं, तालू और जो सूचर्स हैं हमारे, वो हड्डियां जो दिमाग की हमारी हैं जो जुड़ी हुई होती हैं आपस में, उन्हें सूचर्स कहते हैं, वो खुले होते हैं। सर के ऊपर बेतहाशा पसीना आता है, पेट जो है वो फैला हुआ भरा हुआ होता है, टखने कमज़ोर होते हैं। इसके बच्चे देर से चलना सीखते हैं, इनकी डेवलपमेंट जो होती है वो रुक गई होती है, नाक़िस जिस्मानी नशोनुमा इनमें पाई जाती है। ये बच्चे कमज़ोर होते हैं, मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, इनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, मिनरल इम्बैलेंस पाया जाता है, ग़िज़ा इनके जुज़्वे बदन नहीं बनती, लिहाजा इनका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और वो बच्चे जो दांत निकलने के ज़माने में जिन तकालीफ़ का शिकार होते हैं, जिसमें इसहाल का आना, चिड़चिड़ा होना और अपना क्या कहते हैं रोना, बच्चों का बुखार होना, वो सारी प्रॉब्लम भी जो हैं वो इसी सिलिशिया में आती हैं। तो देखिए बिल्कुल कैलकेरिया कार्ब के बच्चे की तरह इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल वैसा ही है। यानी ये जो बच्चे हैं जिस्मानी साख के हवाले से इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। फिर इन बच्चों में गदूदों के इमराज पाए जाने का भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है। यानी ये खनाजीरी मिजाज बच्चे जो हैं वो कैलकेरिया कार्ब के और सिलिशिया के होते हैं। तो लिहाजा गदूदों की जो भी प्रॉब्लम पाई जाएगी वो भी सिलिशिया के दायरे में आएगी। सिलिशिया की जो जल्द है वो भी बड़ी गैर सेहतमंद होती है, बिल्कुल सल्फ़र की तरह।
आपने सल्फ़र अगर पढ़ी है तो आप जानते हैं कि सल्फ़र के मरीज़ की जो जिल्द है वो अनहेल्दी होती है। बिल्कुल इसी तरह सिलिशिया की भी जिल्द जो है वो गैर सेहतमंद होती है। छोटे से छोटे स्क्रैच में, छोटे से छोटे ज़ख़म में पीप पड़ने का रुझान पाया जाता है, सोजिश में पीप बनती है, ज़ख़म पुराने हो जाते हैं लेकिन ठीक होने में नहीं आते हैं। लिहाजा अगर आपको इस तरह की अनहेल्दी स्किन मिले जहाँ बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, फिर उनमें पस पड़ती है, पीप पड़ती है और आपको देखने में वो जिल्द जो है अनहेल्दी महसूस होती है, तो आप जिस तरह सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप सिलिशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिशिया की जो एक और ख़ासियत है वो इसकी पस फॉर्मेशन है कि पीप जो है इस दवा में या पस जो है इस दवा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा जहाँ कहीं ज़ख्मों में पस पड़े, जहाँ कहीं पीप वाले दाने बने, जिस्म के किसी हिस्से में भी पस बन रही है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा है कि छोटी पोटेंसी जो है वो पस को ख़ारिज करती है और बड़ी पोटेंसी जो है वो पस को खुश्क कर देती है। और पस फॉर्मेशन में सिलिशिया को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह हेपरसल्फ को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिलिशिया के जो और फ़ायदे हैं वो नाखूनों के हवाले से हैं और बालों के हवाले से हैं। इसके नाखून जो हैं बुरबुरे होते हैं, खस्ता होते हैं, कमज़ोर होते हैं और ये है कि गिर जाते हैं, यानी जो नाखूनों की खूबसूरती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो भी सिलिशिया उनका अहाता करती है। इसी तरह बाल जो हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, गंज पाया जाता है, तो बालों के हवाले से भी, बालों की ग्रोथ के लिए भी सिलिशिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक और जो करैक्टरिस्टिक सिलिशिया में पाया जाता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक है कि पेशेंट को इस तरह का एहसास होता है कि जैसे उसकी ज़ुबान के ऊपर कोई बाल रखा हुआ है, बाकायदा बाल रखने का एहसास पाया जाता है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक है। अगर किसी भी मर्ज़ के साथ या मर्ज़ के बगैर भी पेशेंट आकर अपनी सिर्फ सेंसेशन बयान करे कि मेरी ज़ुबान पर ऐसे है जैसे कि कोई बाल रखा हुआ है, तो आप सिलिशिया का इस्तेमाल करवाएं। सिलिशिया में एक और जो खूबी पाई जाती है वो ये कि इसके अंदर हमारे अंदर जो बैरूनी चीज़ें चली जाती हैं उनको बाहर निकालने का एक ख़ास जो है वो रुझान पाया जाता है। एक ख़ास खूबी इसकी पाई जाती है कि हमारे अंदर अगर कोई फ़ॉरेन बॉडी चली गई, स्पेशली हमारी आँख के अंदर या हमारे टिश्यूज़ के अंदर हमें कोई छिलतर चुभ गई या कोई कांटा चुभ गया है, तो सिलिशिया जो है इसको बाहर निकाल देती है। मैं यहाँ पर अपने एक केस, अपने स्टूडेंट का केस बयान करने लगी हूँ। मैंने 3rd ईयर में जब उन्हें सिलिशिया पढ़ाई तो मेरी स्टूडेंट बाकायदा मिठाई का डब्बा क्लास में लेके आई। खाना खाते हुए उसके वालिद के हलक में या वालदा के हलक में मछली का कांटा चला गया और वो कांटा वहाँ पे जाके फंस गया। और जब वो स्टूडेंट लाइफ में ही अभी थी और मैं सिलिशिया पढ़ा चुकी थी, तो उसने सिलिशिया का इस्तेमाल करवाया और वो हलक से कांटा बाहर निकल आया। और जब वो हलक से कांटा बाहर निकला तो दूसरे दिन जो है वो क्लास में मिठाई का डब्बा लेके आई और उसने कहा कि मैंने सिलिशिया को इस तरह इस्तेमाल करवाया है। बात चूँकि बहुत पुरानी है इसलिए मुझे ये नहीं पता कि उसने कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करवाई, लेकिन मुझे ये याद है कि वो क्लास में मिठाई का डब्बा लेके आई थी कि सिलिशिया के इस्तेमाल से मेरे वालिद के हलक में जो कांटा फंसा था वो कांटा बाहर निकल गया। तो लिहाजा आपके टिश्यूज़ में, आपके नाखूनों के नीचे अगर या नाखून के अंदर में कोई छिलतर जमा चली जाती है, कोई भी आपके अंदर कोई कांटा चुभ जाता है, तो आप सिलिशिया को इस्तेमाल करवाइए। ये वहाँ पर पस फॉर्मेशन जो है उसको पका कर फाड़ देगी और चीज़ को बाहर निकाल देगी। याद रखिए, कुदरत ने हमारे जिस्म में एक ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि हमारा जिस्म अपनी चीज़ों के अलावा किसी चीज़ को होल्ड नहीं करता है। आपकी आँख में एक ज़रा चला जाए, आपके अंदर कोई छिलतर चुभ जाए, आपके अंदर कोई टुकड़ा किसी भी चीज़ का चला जाए, बॉडी जो है वो बेचैनी की हालत में आ जाती है।
लिहाजा वो उस चीज़ को जब तक अपने जिस्म से निकाल नहीं देती वो सुकून नहीं पाती है। तो ये सिलिशिया जो है ये हमारी बॉडी की हेल्प करती है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो हमारे अंदर जाती है तो सिलिशिया उसको बाहर निकाल देती है। सिलिशिया में कब्ज़ भी पाई जाती है और बड़ी स्ट्रेंज किस्म की कब्ज़ पाई जाती है। मरीज़ को बहुत ज़ोर लगाकर पखाना खारिज करना पड़ता है और इवन नरम पखाना जो है वो भी ज़ोर लगा के खारिज करता है और यूँ महसूस होता है कि जैसे रेक्टम जो है उसके अंदर बिल्कुल क़ुव्वत नहीं रही, रेक्टम बिल्कुल इनएक्टिव हो गई है। वो ज़ोर लगाता है नरम पखाना खारिज करने के लिए और नरम पखाना भी पूरी तरह खारिज नहीं होता, कुछ हिस्सा खारिज होता है, कुछ वापस रेक्टम के अंदर चला जाता है। तो ये सिलिशिया का करैक्टरिस्टिक है। नरम पखाना भी इंतहाई ज़ोर लगाने से खारिज होता है और कुछ हिस्सा खारिज होकर वापस ऊपर चला जाता है। इस दवा में स्पाइन कर्वेचर भी पाया जाता है, हड्डियों के अमराज भी पाए जाते हैं, हड्डियों के ज़ख़म पाए जाते हैं, हड्डियों के फोड़े पाए जाते हैं, हड्डियाँ बुड़बुड़ी भी पाई जाती हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, हड्डियों की सही तौर पर नशोनुमा नहीं हो पाती है, तो बिल्कुल जिस तरह हम कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं, हड्डियों की ग्रोथ अगर रुक जाए तो वहाँ हम सिलिशिया को भी इस्तेमाल करवाते हैं। और कैलकेरिया फॉस और सिलिशिया दोनों इसी बुनियाद पर कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप अगर सिर्फ बायोकेमिक सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहें कद बढ़ाने के लिए तो आप कैलकेरिया फॉस और सिलिशिया का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा में लोकोमोटर एटेक्सिया भी पाया जाता है, पैरालिटिक वीकनेस भी पाई जाती है, बहुत कुछ पाया जाता है इस दवा के अंदर। जो सच्ची बात है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये आज यानी कि आज के दिन में, आज शायद 20 मई है, जब कब से मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं सिलिशिया की तरफ, कैलकेरिया कार्ब की तरफ नहीं आती थी, मैं इन अद्वियात के ऊपर लेक्चर नहीं करती थी। बेसिक वजह क्या थी कि ये इतनी बड़ी मेडिसिन हैं, इतनी बड़ी मेडिसिन हैं कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने इनका खाता किस तरह करना है। लेकिन चूँकि काम तो करना है हमें, फिर जब मैंने सारे बायोकेमिक सॉल्ट किए तो सिर्फ सिलिशिया ही बाकी रह गई थी, तो फिर मैंने सिलिशिया के ऊपर भी लेक्चर किया है। तो अब तक मैंने आपको जो भी सिलिशिया के हवाले से बताया है, ये सिलिशिया के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स मैंने आपको बताया है। यानी आपने सिलिशिया के हवाले से 2-3 मेन चीज़ें याद रख लेनी है। एक, आपने याद रख लेना है कि ये पस की बेहतरीन दवा है, पसीने की बेहतरीन दवा है ये। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपने याद कर लेना है कि इसके बच्चे जो हैं इनके पेट भरे हुए होते हैं, तालू खुले होते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और इनके पेशेंट को बेतहाशा सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है कि किसी सूरत सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ढेर सारे गर्म कपड़े पहनते हैं कि वाइटल हीट की इनके अंदर कमी पाई जाती है। नाखूनों और बालों की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई हमारी ये सिलिशिया है। फिर इसके अंदर फॉरेन बॉडीज़ को बाहर निकाल देने का एक रुझान पाया जाता है, कुव्वत पाई जाती है कि बाहर निकाल दे, ज़ुबान के ऊपर बाल का एहसास पाया जाता है। ये छोटी सी जो दवा है, जिस तरह मैंने आपको बयान किया, ये छोटी सी दवा जो है वो सिलिशिया। बाकी आप इसको किताब में ख़ुद से पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी मेडिसिन है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। मैं अव्वल तो मैंने पस का जिक्र कर दिया कि जहाँ पे भी पस पड़े, लेकिन अगर गम बॉयल बन रहा है तो उसकी बेहतरीन दवाई है। पायोडिया हो रहा है तो उसकी भी ये बेहतरीन दवाई है। जहाँ कहीं पस आएगी, जहाँ कहीं फिर से फोड़ियाँ आएंगे, जहाँ कहीं जल्द का अनहेल्दी होना आएगा, वहाँ वहाँ सिलिशिया आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सिलिशिया का क्लिनिकल यूज़ जो है वो सीख जाएंगे कि सिलिशिया को हमने कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।